गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको टेंसेस याद करना सिखाएंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। बहुत से बच्चे सभी क्लासों में लगभग छठी से सातवीं से आठवीं से और आगे बड़ी क्लासों तक टेंस सीखते रहते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से याद नहीं रहते। वो याद क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो एक तरीका होता है इसको याद करने का, वो उसको फॉलो नहीं करते। इसलिए देखते हैं कौन सा है वो तरीका। ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है चार टाइप, ठीक है। इसमें ये टेंसेस के सब पार्ट लिखे हैं। इधर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इधर सारे टेंसेस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे ये बॉक्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है। टेंस ऊपर से आएगा, सब पार्ट इधर से आएगा। जैसे ये बॉक्स है, ऊपर से पास्ट, इधर से परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बॉक्स है ये। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही याद करना है आपको सिर्फ। और उसका भी एक तरीका है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है जो डू या डज, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन। हैज और हैव प्लस बीन मीन्स हैज बीन और हैव बीन। तो इसको पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसको जो ये हेल्पिंग वर्ब है इनकी सेकंड फॉर्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे डू और डज है, डू, डिड, डन। डू है तो इसकी सेकंड फॉर्म कर देंगे डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर है, इज, एम, आर इज इक्वल टू बी, इज, एम, आर इज इक्वल टू बी। तो बी की सेकंड फॉर्म बी वॉज बीन, तो इसलिए यहाँ पे वॉज और वर आएगा। बी वॉज बीन या बी वर बीन भी बोल सकते हैं। तो उसका सेकंड फॉर्म कर देंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती चली जाएगी। जैसे नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव। हैज और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, हैज हैड हैड या हैव हैड हैड। सेकंड फॉर्म कर देंगे हैड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव प्लस बीन। इट मीन्स हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। तो इसका हैज और हैव का पास्ट कर देंगे तो ये हैड बीन हो जाएगा, यानी कि हैज और हैव का पास्ट कर देंगे यानी सेकंड फॉर्म कर देंगे तो उसकी हैड हो जाएगी। तो पूरी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इसकी मेन हैड बीन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर की। फ्यूचर की स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट की जो मेन वर्ब है और फ्यूचर पूरे फ्यूचर टेंस की जो शैल और विल है वो सभी में रहेगी। इसलिए इंडेफिनिट में केवल शैल और विल आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की याद देखो क्या है, इसमें इज, एम, आर इज इक्वल टू बी। बी को उठा के शैल और विल के साथ जोड़ देंगे, शैल बी और विल भी हो जाएगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट में शैल और विल सभी में आएगी क्योंकि फ्यूचर की मेन है। तो इधर से प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव है इसलिए हैव यूज किया जाता है। इस हैव को शैल और विल के साथ जोड़ देंगे, शैल हैव और विल हैव। शैल और विल प्लस हैव मीन्स शैल हैव या विल हैव। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, हैज और हैव प्लस बीन, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। इस हैज बीन और हैव बीन को शैल और विल के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। इस तरह से हमें ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है। अब आते हैं मेन वर्ब्स के। यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये याद रखो। यानी कि इंडेफिनिट चाहे कोई भी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो ऐसे ऐसे लगता है या एक्स्ट्रा लिखा हुआ, इसलिए केवल साधारण पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को छोड़कर सभी इंडेफिनिट में चाहे कुछ भी है, प्रेजेंट, पास्ट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल एक एक्सेप्शन है पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को छोड़कर। नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्रिया जारी है। क्रिया जारी है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस के ये तीन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीन है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 6 के 6 में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। तीनों मुख्य प्रकार के हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को छोड़कर, और फिर 6 कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। 6 के 6 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो 9 की याद हो गई। रहते हैं 3 परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट है तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस प्रकार हम सभी को अच्छी तरह से इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहे तो इसकी पहचान, जो हेल्पिंग वर्ब है हिंदी में, उसकी सीखने के लिए वो पहचान ही होती है हेल्पिंग वर्ब को। जैसे डू और डज है, यहाँ पे ता है, ते है, ती है। पास्ट में हो जाएगा इसका ता था, ती थी, या आ, ए, ई आदि। फ्यूचर में गा, गे, गी। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहा है, रही है, ये सभी को पता है। पास्ट में हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर चुका था, चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगी आदि। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में से रहा है, से रही थी। पास्ट में हो जाएगा ये से रहा था, से रही थी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा होगा, से रही होगी आदि। ठीक है, इस तरीके से आप इस टेंस को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखें वीडियो को अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करें। थैंक्स।